स्टार्ट करते हैं क्षार पाक विधि, दैट इज सुश्रुत सूत्र का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्षार का श्रेष्ठ के बारे में बताया कि भाई क्षार करना इज बेस्ट। तो इसमें देखो ये बताया गया है, क्षार को प्रधानतम बताया। ठीक है, शस्त्र अनुशस्त्रभ्यम क्षार प्रधानतम, शस्त्र तथा अनुशस्त्र से क्षार अधिक प्रधान माना गया है। तो हम लोग इसके बाद शस्त्र और अनुशस्त्र पढ़ेंगे, यंत्र भी पढ़ेंगे। तो शस्त्र और अनुशस्त्र से बेस्ट क्षार को बताया है, क्षार को प्रधान बताया है। ठीक है, और क्षार का प्रधान होने का कारण क्या क्या रीजन बताया है, 3 रीजन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 रीजन है छेद्य भेद्यम लेखन करना। तो क्षार होता है वो छेदन करने में हेल्प करता है। छेदन मीन्स एक्सीजन, भेदन करने में, देन लेखन करने में। ठीक है, भेदन, भेदन का मतलब होता है इंसीजन या फिर और लेखन का मतलब होता है स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग करना। तो जो क्षार है, क्षार का प्रॉपर्टी क्या है, छेदन है, भेदन है, लेखन है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी है। नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंस है, क्षार श्रेष्ठ क्यों है, 3 दोषाग्नत्वात्, मतलब कि 3 जो दोष होते हैं, 3 दोषा को अग्न करने में यानी 3 दोषा को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड नंबर 3 इज द विशेष क्रिया अवचार। विशेष क्रिया अवचार का मतलब होता है कि क्षार विधि से यानी क्षार क्रम से हम लोग त्रिदोष का तो अग्न कर रहे, साथ में विशेष क्रिया में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसका 3 रीजन होता है वाई क्षार इज बेस्ट। तो सबसे पहले रीजन होता है क्षार छेद भेद लेख कर करना, यानी छेद भेद और लेखन कर्म करता है। नंबर 2 त्रिदोष अग्नत्वात्, यानी तीनों दोष को हरने में हेल्प करता है। एंड नंबर 3 इस विशेष क्रिया विचार, कहीं भी विशेष क्रिया में हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 हो गया, वाई क्षार इज बेस्ट और वाई क्षार इज श्रेष्ठ। ठीक है, देन हम लोग श्लोक नंबर 4 पे इसका क्षार का निरुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्षार को इटियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो तत्र क्षारना क्षारना द्वय क्षारम, तो इटियोलॉजी एंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो क्षार है, क्षार क्या करता है, क्षरण करने में हेल्प करता है, क्षरण। ठीक है, यानी क्षरण या फिर काटने, या फिर कोई भी मान लो डिजीज है उसको काटने में हेल्प करता है। मेनली जो दूषित मांस आदि जो दोष प्रेजेंट होते हैं, दूषित मांस प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्षरण करने या उसको स्क्रेप करके, छेदन करके, भेदन करके उसको स्क्रेप करके निकाल देने का काम क्षार करता है। देन इसी इसका प्रॉपर्टी है तत्र क्षरण क्षरणात् क्षरणाद्वय क्षारम, दूषित मांस आदि क्षरण करता है से, अथवा त्वचा मांस आदि का क्षरण, त्वक का भी क्षरण करता है, दूषित मांस का भी क्षरण करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्षार पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं श्लोक नंबर 5 के। श्लोक नंबर 5 पे हम लोग आते हैं, क्षार के क्वालिटी के बारे में बताया है कि नाना औषधि समवायता त्रिदोषज्ञ। तो सिंस ये जो क्षार होता है ये अनेक औषधियों से सहयोग से बनता है। ये जो क्षार बनता है, हम लोग देखेंगे क्षार जो बनता है बहुत सारे औषधि को मिला करके ये क्षार बनता है, इसीलिए वो त्रिदोषज्ञ होता है, तीनों दोष को हरता है। सिंस ये बहुत सारे औषधि को मिला करके हम लोग क्षार बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्लत्वात् सौम्य, जो क्षार प्रॉपर्टी होता है, क्षार का एक क्लासिक प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है, वर्ड में कलर में श्वेत कलर का होता है। ठीक है, वर्ड में श्वेत कलर का होता है और ये सौम्य नेचर का होता है। ठीक है, सौम्य आग्नेय 2 नेचर होता है, बट क्षार जो होता है वो सौम्य नेचर का होता है, कोल्ड पोटेंसी का होता है। ठीक है, बट उसका एक्शन हम लोग देखेंगे, क्षार का जो एक्शन होता है वो सौम्य होने के बावजूद भी क्षार दाहन करता है, पाचन करता है, धारण करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्षार का, ये ध्यान रखना कि क्षार जो होता है वो सौम्य प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, बट वो सौम्य प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी, सौम्य प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी क्षार डस दाहन पाचन धारण। तो नॉर्मली ये तो उष्ण क्वालिटी होना चाहिए, बट क्षार जो है सौम्य नेचर का होता है। एंड बिकॉज ऑफ एंड सिंस इट इज सौम्य नेचर, देयरफॉर ये क्या करता है, सौम्य नेचर होने के बावजूद भी ये दाहन पाचन धारण का काम करता है। दाहन पाचन और धारण की शक्ति इसमें भरपूर है। ठीक है, देन हम लोग इसमें देखते हैं कि वो यहाँ पे लिखा है स्वभाव का होता है, इसके दाहन पाचन धारण का शक्ति विद्यमान है, क्योंकि ये क्षार आग्नेय औषधि के द्वारा बनने से, ये क्या होता है ना, जो क्षार बनता है ये आग्नेय औषधि से बनता है। मतलब जो सारे मेडिसिन यूज होते हैं वो सब आग्नेय प्रॉपर्टी के होते हैं, इनमें उष्णता प्रधानता होता है, होने के बावजूद भी ये सौम्य नेचर का है।
ठीक है। ये रस में कटु जो हम औषधि यूज करते हैं वो सब रस में कटु होते हैं, वीर में उष्ण होते हैं एंड गुड़ में तीक्ष्ण होते हैं। और क्या क्या काम करते हैं देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको हम लोग व्रण में भी यूज कर सकते हैं, गुल्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्रण आदि शोधादि को पाचक करता है, गुण को विलायन करता है, दुष्ट व्रण को शोधन करता है, शुद्ध व्रण को रोपण करता है, व्रणों को क्लीन करके इसको शोषक करता है, रक्त अतिस्राव का स्तंभक करता है, जहाँ से रक्त का अतिस्राव हो रहा है उसको स्तंभक करता है। कठिन उन्नत जो मांस आदि होता है, जो उन्नत मांस यानी जो मांस एलिवेटेड होता है उसको वो लेखन का काम करता है। कृमि, आम दोष, कफ और कुष्ठ, विष और मेद वृद्धि को नाशक भी करता है। ये क्षार के कितने सारे प्रॉपर्टी है, और क्लिनिकली क्षार का इम्पोर्टेंस बहुत ही अभी सिनेरियो में बहुत यूज हुआ है, अभी के टाइम में बहुत यूज होता है क्षार। इसे अधिक मात्रा में सेवन करने से यह पुंसत्व, पौरुष शक्ति को भी नाशक करता है। ठीक है, तो इतने सारे डिजीज कंडीशन में क्षार यूज होता है, और इसका क्षार का देखा गया है इसमें अच्छा रोल है। और उसके बाद हम लोग क्षार का ये देखते हैं, इसका टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो अगर वाइवा में क्वेश्चन पूछा, अगर ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली कोई पूछता है कि क्षार के कितने टाइप्स है, तुमको बोलना पड़ेगा क्षार के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रतिसारणीय क्षार, एक होता है पानीय क्षार। ठीक है, प्रतिसारणीय क्षार, एक होता है पानीय क्षार। तो जो प्रतिसारणीय क्षार होता है ये हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो पानीय क्षार होता है ये हम लोग इंटरनली एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अगर दोनों में बोले तो कौन सा हम लोग इंटरनल एडमिनिस्टर करते हैं? पानीय क्षार जो होता है वो सब हम ये क्षार इंटरनली एडमिनिस्टर, या हम लोग इसको पानी से याद रखो, पानी हम पीते हैं वैसे ही पानीय क्षार हम लोग उसको इंटरनली एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, एंड जो प्रतिसारणीय क्षार है ये हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं बॉडी में। ठीक है, इट इज अप्लाइड एक्सटर्नली। एंड पानीय क्षार है, इट शुड बी ड्रंक इंटरनली। ठीक है, और यहाँ पे साइड में लिख लो अगर स्पेस होगा वहां पे, तो अष्टांग हृदय ने, वाघभट जी ने जो क्षार का टाइप्स बताया है वो उसका नाम बस चेंज किया है, उसका नाम बताया है बहिर्परिमार्जन एंड अंतःपरिमार्जन क्षार। तो बहिर्परिमार्जन क्षार मतलब जो हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं वो प्रतिसारणी क्षार को ही डिनोट कर रहा है, एंड अंतःपरिमार्जन क्षार वो होता है पानीय क्षार। ये आचार्य वाघभट ने जस्ट नाम को चेंज कर दिया है। ठीक है, बस एग्जाम में आचार्य सुश्रुत का ही लिखना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने प्रतिसारणीय क्षार और पानीय क्षार के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अष्टांग सेन ने बहिर्परिमार्जन एंड अंतःपरिमार्जन क्षार के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट तुम लोग देखो अपने टेक्स्ट बुक में श्लोक नंबर 7। तो 7 जो है वो प्रतिसारणी जो क्षार है उसका इंडिकेशन बताया। अब हम लोग आते हैं इंडिकेशन के बारे में, प्रतिसारणी क्षार कहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड पानीय क्षार हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो प्रतिसारणीय क्षार जैसे हमने पढ़ा कि प्रतिनिध क्षार जो हम होते हैं बॉडी के एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। तो जितने सारे स्किन के डिसऑर्डर होंगे, ठीक है, वो सारे क्षार हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, और वो सारे क्षार प्रतिसारणीय क्षार होते हैं। जैसे कुष्ठ हो गया, कीटिव हो गया, दत्रु हो गया, दत्रु मंडल हो गया, किलाश, भगंदर, अर्बुद। ठीक है, किलाश, भगंदर, अर्बुद, अर्श, दुष्ट व्रण, नाड़ी, चर्म कील, तिल, कालक, न्यच, व्यंग, मशक, बाह्य विद्रति, कृमि, विष में होता है। एंड कुछ कुछ मुख्य रोग में हम प्रतिसारणीय क्षार यूज करते हैं, जैसे कि उपजीविका, अधिजीविका, उपकुश, दंत वैदर्भ एंड 3 प्रकार के रोहिणी रोग। ये 7 मुख्य रोग में हम लोग प्रतिसारणीय क्षार अप्लाई करते हैं। तो ये सारे देखो सब मोरलेस स्किन के डिसऑर्डर है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जो मार्क कर लो, डेट इज भगंदर, देन अर्श, देन बाह्य विद्रति, कृमि और विष। ठीक है, ये सब देखो, ये सब क्षार थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको बोला कर लो। तो ये सब क्षार हम पानीय क्षार में भी, ये सारे डिसऑर्डर में हम पानीय क्षार में भी यूज करते हैं। तो देखते हैं, ये सारे इंडिकेशन हो गया प्रतिसारणीय क्षार का। अब आते हैं पानीय क्षार का इंडिकेशन में। तो पानीय क्षार जैसे मैंने बोला कि जितने सारे इंटरनल डिसऑर्डर है, इंटरनल रोग है, वो हम लोग पानीय क्षार इंटरनली अप्लाई यूज करते हैं। तो उसमें डिजीज हो गया देखो, जैसे गर्विष, कृत्रिम विष, गर्विष और कृत्रिम विष, गुल्म, उदर रोग। ठीक है, उदर रोग क्या होता है? शरीर के अंदर ही होता है, गुल्म भी शरीर के अंदर होता है। अग्निसंग, अजीर्ण, आरुचक, अनाह, शर्करा, अश्मिरी, अभ्यंतर वृद्धि, कृमि, विष, अर्श। तो देखो कृमि, विष और अर्श को गोला कर लेना। देखो कृमि, विष, अर्श ये साइड में भी लिख लेना, कृमि, विष एंड अर्श। कृमि, विष एंड अर्श ये हम दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। प्रतिसारणी में हम अप्लाई कर सकते हैं एंड पानीय क्षार भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कृमि, विष, अर्श है, यहाँ पर भी देखो कृमि, विष और अर्श आ रहा है। तो ये कृमि, विष, अर्श हम दोनों ही, इसमें हम प्रतिसारणी भी अप्लाई कर सकते हैं
एंड पानीय क्षार भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, प्रतिसारणीय जो क्षार होता है वो हम जो एक्सटर्नल जो सारे डिसऑर्डर है या स्किन डिसऑर्डर है उसमें अप्लाई कर रहे हैं, एंड पानीय क्षार जैसे जो इंटरनल सारे डिजीज जैसे उदर रोग हो गया, गुल्म हो गया, कोई विष हम लोग कोई खा लिया पेशेंट, ठीक है, अजीर्ण हो गया, आरोचक अनाश, शर्करा, अश्वरी, जो इंटरनल डिसऑर्डर है उसमें पानीय क्षार हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट क्रीमी विष एंड अर्स। क्रीमी विष एंड अर्स में हम दोनों यूज करते हैं, दैट इज प्रतिसारणीय क्षार एंड पानीय क्षार, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कुछ और इंडिकेशन के बारे में जो हम यूज करते हैं पानीय क्षार के अंदर, दैट इज रक्तपित्त। अच्छा, इसमें अब हम आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सॉरी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में आते हैं, कहाँ कहाँ हम पानीय क्षार यूज नहीं करते, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम लोग को पता है क्षार क्या है, ये सौम्य नेचर का होता है, बट ये क्या दाह पाक कराता है, तो इसलिए जितने सारे पित्तज या क्षार क्या होता है, उष्ण वीर्य का होता है, ठीक है। उष्ण वीर्य का होने का कारण से हम लोग जितने सारे पित्तज डिसऑर्डर कंडीशन है उसमें क्षार अप्लाई हम लोग नहीं करते। तो देखो जितने सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सारे पित्तज एग्रेवेटेड डिसऑर्डर है, जैसे कि रक्तपित्त हो गया, ज्वर हो गया, पित्त प्रकृति वाला कोई पेशेंट है, तो बालक वृद्ध दुर्बल में तो नहीं करेंगे, भ्रम या मद मूर्छा, और एक अक्षी रोग के बारे में है, इसमें तिमिर रोग में हम लोग अप्लाई नहीं करते पानीय क्षार, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये याद हम लोग ने रखा कि कौन कौन से जगह पे हम क्षार अप्लाई नहीं करते और कौन कौन सी जगह हम पानीय क्षार अप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग ने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है प्रिपरेशन ऑफ द क्षार, तो हम लोग क्षार को प्रिपेयर कैसे करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से सुनना कि हम क्षार का है, क्षार का निर्माण हम कैसे करते हैं। देखो क्षार का निर्माण हम लोग पढ़ते हैं कि जो अगर क्षार का निर्माण के बारे में आया तुम लोग इसका आंसर इंग्लिश में ही लिखना, बट जो टर्म है वो तुम्हारा श्लोक या फिर हिंदी का ही टर्म रहेगा। तो समझाने के लिए मैं यहाँ से तुम लोग को समझा रहा हूँ हिंदी वाला बुक से, बट तुम लोग एक बार इंग्लिश वाला बुक से ही एक बार रीड कर लेना, बिकॉज आंसर इंग्लिश में ही कर लिखना पड़ेगा, बट जो मैक्सिमम टर्म्स आएंगे वो सारे हिंदी वाले टर्म्स आएंगे, इसलिए मैं ये बुक को फॉलो कर रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो देखना क्षार का प्रिपेयर हम लोग कैसे करते हैं, ये ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो जो हम लोग ने पढ़ा था कि पानीय क्षार और प्रतिसारणीय क्षार, ठीक है, पानीय क्षार और प्रतिसारणीय क्षार, तो ये क्षार के दो भेद हम लोग ने देखा, एक पानीय एक प्रतिसारणीय। फिर से क्या होता है ना, प्रतिसारणीय का जो होता है वो 3 भेद का होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी उसका तीक्ष्णता मृदुता के अकॉर्डिंगली ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है मृदु प्रतिसारणीय क्षार, तो ये नाम से समझ में आ रहा है ये मृदु नेचर का होगा या इसका एक्शन मृदु होगा। एक होता है मध्यम क्षार, ठीक है, और एक होता है तीक्ष्ण क्षार, नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत तीक्ष्ण होगा क्षार। तो ये जो मृदु मध्यम तीक्ष्ण क्षार है ये प्रतिसारणीय क्षार के अंदर आता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्षार के कितने भेद है तो तुम लोग को बोलना पड़ेगा 2 भेद है, पानीय और प्रतिसारणीय क्षार। देन प्रतिसारणीय क्षार फर्दर 3 स्टेज में डिवाइड होते हैं, मृदु क्षार, मध्यम क्षार एंड तीक्ष्ण क्षार। देखो यहाँ पे लिखा है प्रतिसारणीय क्षार भी 3 तरह का होता है कर्म भेद से, हाँ अकॉर्डिंग टू एक्शन कर्म भेद से 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मृदु मध्यम एंड तीक्ष्ण क्षार। इस क्षार को बनने की इच्छा वाला वैद्य शरद ऋतु में उत्तम दिन जानकर पवित्र होके उपवास कर गिरि पर्वत के शानु शिखरों के प्रशस्त भूमि में उत्पन्न हुए शीत वर्षा अग्नि विष कृमि आदि जिसको वीर का प्रभाव नष्ट न हुआ हो तथा मध्य आयु के बहुत बड़े काले फूल वाले मुश्क को मंत्रादि प्रथम दिन आमंत्रित कर दूसरे दिन उखाड़ कर कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके वायु स्थान पर संचित करके उसके ऊपर चुने हुए छोटे छोटे कंकर डालकर तिल नानकर अग्नि प्रदीप्त कर देना चाहिए। अग्नि के स्वांशित होने पर सूखे हुए भस्म पृथक इसी पात्र में इकट्ठा कर लेने चाहिए तथा चूने और शर्करे से अलग ग्रहण करना चाहिए। तो समझ में कुछ नहीं है तो देखो इसमें क्या बोला है कि मृदु मध्यम तीक्ष्ण क्षार होता है, प्रतिसारणी के 3 भेद है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्षार बनाने के लिए आचार्य सुश्रुत ने एक ऋतु के बारे में बताया है। इस ऋतु में हम क्या करेंगे, क्षार को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ऋतु का वर्णन है यहाँ पे, शरद ऋतु में हम क्षार का निर्माण करते हैं या शरद ऋतु में हम क्षार को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने शरद ऋतु के बारे में बताया और क्या बोला कि क्षार कलेक्ट करने के लिए, क्षार एक्चुअली हम लोग एक ट्री से हम लोग कलेक्ट करते हैं। ट्री को क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करके उसको राख बनाते हैं,
ठीक है, राख बना करके उसमें हम लोग उसको भस्म बनाते हैं। भस्म बना करके उसको इकट्ठा करके उसका क्षार का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है कि शरद ऋतु में हमको क्या करना है, उपवास करना है, ऐसा बोला गया है आयुर्वेदिक कस्टम में कि उस टाइम बोला गया था क्षार प्रिपेयर करने के लिए हमको शरद ऋतु में हमको कलेक्ट करना है। कोई उत्तम दिन चुन करके हमको क्या करना है, उस दिन उपवास रखना है। और कोई गिरी पर्वत, कोई भी पर्वत स्थान पे हमको जा करके कोई भी ऐसा मध्यम आयु वाला बहुत बड़ा पेड़ को चूज करना है। एक बहुत बड़ा ट्री को चूज करना है जो मध्यम आयु का हो, ना अधिक छोटा हो ना अधिक पुराना पेड़ हो, मध्यम आयु का पेड़ होना चाहिए। और वो पेड़ क्या होना चाहिए, कोई भी विष, कृमि या वर्षा अग्नि से, शीत से, वो जो भूमि होना चाहिए, जिस भूमि पे वो जो पेड़ ग्रो किया है वो इससे अफेक्टेड ना हो। हाँ, मतलब सिंपल बोला है कि वो क्लीन होना चाहिए पेड़, उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगना चाहिए, कोई भी वर्षा ऋतु से या शीत मान लो कोई भी इससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब पेड़ जो होना चाहिए वो एकदम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे कृमि से विष से अफेक्टेड ना हो, ऐसा पेड़ हमको चूज करना है एक ऑस्पिशियस डे में, जो शरद ऋतु के दिन होगा, शरद ऋतु में होगा इनफैक्ट। और एक ऑस्पिशियस या उत्तम दिन मान करके हमको जाना है, पूजा उजा मंत्र आदि पढ़ना है। मंत्र पूजा करने के बाद हमको क्या करना है, वो ट्री के पास जाना है और ट्री के पास जाकर के हमको उसको काट के निकाल लेना है। ठीक है, काट कर निकालने के बाद हमको क्या करना है, वो उसको तिल नाल से अग्नि को प्रदीप्त कर देना है। तिल नाल क्या होता है, तिल नाल लगा करके वो जो पेड़ है जिसको हम काट कर लेकर गए उसको हम अग्नि से जला देते हैं। और अग्नि से जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, वो राख हो जाता है, वो भस्म हो जाता है। और वो जब स्वांगशित हो जाता है, जब हम उसको तिल नाल से जला देते हैं, वो जब ठंडा हो जाता है, वो जब भस्म, उसके बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको जब ठंडा हो जाता है वो खुद बेखुद, तब उसको हम क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इकट्ठा करके उसमें थोड़ा, और जो भी उसमें बचा कुचा जैसे चूना शर्करा है उसको हम अलग कर देते हैं। और जो राख है, जो भस्म है, जो डिवाइड ऑफ एनी शर्करा और चूना है उसको अलग कर देते हैं। और जो भस्म है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इतना तो हो गया हमारा प्रोसीड्यूर कलेक्शन का, कि हम लोग कलेक्शन कैसे कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शरद ऋतु में एक उत्तम दिन के दिन हम लोग क्या करना है, नहा वहा के अच्छे से पूजा पाठ करके उपवास करके एक पर्वत स्थान में जाना है। वहां पे एक ऐसा पेड़ को चूज करना है जो कि मध्यम आयु का हो और वो डिवॉइड ऑफ एनी विष, अग्नि, कृमि, वर्षा से इफेक्ट ना हुआ हो। मतलब अच्छा पेड़ हो, बहुत अच्छा पेड़ हो, जिसमें कि हम उसको लेकर के उसमें हम क्या करेंगे, जिसमें काला फूल हो जिसमें और उसको तिल लाल से हम उसको जला देंगे। जलाने के बाद क्या होगा, वो भस्म हो जाएगा। भस्म में क्या होगा, बचा कुचा हुआ कंकड़ पत्थर है उसको हम अलग कर देंगे और जो भस्म है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जो क्षार बनाएंगे उसका हम भस्म कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो भस्म है, अब भस्म में हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट द्रव्य ऐड करते हैं। तो क्षार को बनाने के लिए भस्म में तो उसमें द्रव्य ऐड करना पड़ेगा। तो द्रव्य में जैसे बाकी सारे पत्ते जैसे कि कूड़ा, पलाश, अश्वकर्ण, नीम, बहेड़ा, अम्लतास, तिलवक, तो ये सारे जो पत्ते हैं, सप्तपर्णे, पाटला, तो इसमें से ये सारा याद पत्ता याद नहीं करना है, 2-3 ही नाम याद रखना। तो ये सारे पत्ता लेकर के हमको क्या करना है, वो क्षार के साथ हमको मिला देना है। ठीक है, तो इस उपयुक्त विधि के अनुसार कूट, पलाश, अश्वकर्णा, नीम, बहेड़ा, अम्लतास, तिलवक, आग, थुअर आदि, झाड़ा, पाटला, नक्तमाल, ये सारे क्या करना है, जिसमें बड़े फल, छोटे फल, पीलू फल तथा श्वेत पुष्प, ऐसे 4 भेद वाले कोशातकी, उन सभी जड़ के फल, पत्र और शाखाओं को लेकर जलाकर भस्म कर देना चाहिए। तो ठीक है, तो नॉर्मली इसमें क्या बोला है, देखो हम जो इसमें जो ट्री जो है ना, जो हम ट्री सेलेक्ट किए हैं उसका हमको भस्म बनाना है। अब ये ट्री कौन सा होना चाहिए, इसमें ये सारे ट्री होना चाहिए। ठीक है, जो हम भस्म बना रहे हैं, यहाँ पे जो हम भस्म कलेक्ट किए हैं वो कौन कौन सा ट्री से हम भस्म कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम हर एक ट्री से भस्म कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भस्म जो होगा, हम ये सारे ट्री से हम भस्म बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो ट्री में एक बड़ा फल होना चाहिए, छोटे फल या फिर कुछ फूल होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए। तो उस ट्री को ऐसा कोसातकी नाम दिया है। तो कोसातकी नाम याद रखना, उस ट्री का नाम, जो हम इस ट्री से हम भस्म बनाएंगे उसका नाम कोसातकी बोले है। और ये ट्री से हमें भस्म बना लिया, तो यहाँ पे मेरा भस्म बन गया। ठीक है, अब भस्म देखो, अब हम क्या करते हैं भैया, हाँ, ये कोसातकी कोशातकी ट्री का नाम है या फिर ये जो कीचड़ कंटेन करता है उसको बोलते हैं?
नहीं, कोशाताकी वो एक हिस्ट्री है जिसमें तुम्हारा बड़े फल या फिर जो सारे पुष्प उसमें फूल रहेंगे, फल रहेंगे। तो मेनली ये भेदों वाला, जिसमें जो पेड़ में छोटे फल रहेंगे, बड़े फल रहेंगे, पीले फूल रहेंगे, श्वेत पुष्प रहेंगे। तो ये देखो 4 टाइप्स होंगे, उसको कोशाताकी बोला है। ठीक है, ये ट्री ही मान लो, ठीक है, जिसमें फूल रहेंगे, फल रहेंगे, ठीक है, पुष्प रहेंगे। ऐसे 4 चीज यानी 4 टाइप्स के, यानी फल, छोटे फल, बड़े फल, पीला फूल और श्वेत पुष्प जिसमें रहेंगे, उसको कोशाताकी नाम दिया है। और इस कोशाताकी का ही भस्म हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने भस्म बना लिया। ठीक है, अब मेन आता है, तो मेन भैया पार्ट। भस्म बना रहे हैं, हाँ भैया जो भस्म बना रहे हैं वो यही सब हाँ, का बनाएंगे, फल का बनाएंगे और पुष्प का, इस सब का बनाएंगे या नहीं फिर उसका देखो, पात का बनाएंगे? नहीं उसमें देखो, हम वो जो ट्री सेलेक्ट करते हैं उसमें पेड़, फल, ये सब होना चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं, उसका भस्म जो बनाएंगे वो पूरा पेड़ का ही बनाएंगे। ठीक है, पेड़ का बनाते हैं। और कौन कौन से पेड़ रहता है, ये पलाश का हो सकता है, अश्वत्थामा हो सकता है, नीम का हो सकता है, पहला का पेड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे, इनमें से कोई भी एक का हम बना लेते हैं जो हमको चाहिए। ठीक है, इसका हम लोग ने भस्म बना लिया। ठीक है, अब क्या है, अब हम क्षार को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखो क्षार को हम प्रिपेयर करते हैं कैसे। अब हम लोग ने भस्म बना लिया, अब क्षार को प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रतिसारिणी क्षार मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण होता है। अब जो हम लोग प्रोसीड्यूर पढ़ेंगे भस्म को क्षार बनाने का विधि, वो मृदु कैसे क्षार बनाएंगे, मध्यम कैसे बनाएंगे, तीक्ष्ण कैसे बनाते हैं, ये नीचे वाले श्लोक में बताया है। तो अब देखो कैसे हम लोग करेंगे। जो हम लोग ने भस्म बनाया, तो क्षार देखो, इस तरह जलाने के बाद बनी हुई उक्त भस्म क्षार को 1 द्रोण लेकर के तथा 6 द्रोण पानी लेना है। तो जो हम लोग ने भस्म लिया वो 1 पार्ट लेना है, यानी 1 द्रोण लेना है। और जो पानी लेना है वो होता है 6 द्रोण लेना है। ठीक है, से आलोडित कर अर्थात घोल देवे, मतलब उसको घोल देना है। यदि क्षार तेज बनाना हो, अगर क्षार को मान लो तीक्ष्ण बनाना हो, तो उसमें हम लोग गोमूत्र भी डाल सकते हैं। ठीक है, गोमूत्र डाल के, क्योंकि गोमूत्र तीक्ष्ण प्रॉपर्टी का होता है, और उसको घोलकर 21 बार वस्त्र से छान लेना है। 21 टाइम्स वस्त्र से, कोई भी वस्त्र से उसको फिल्टर कर लेना है। ठीक है, फिर एक बड़ी कढ़ाई में कलछी से धीरे धीरे उसको हमको चलाना है और उस क्षार पानी को का पाक करना है। ठीक है, पकाते ही हमको उसको पकाना है। पकाते होते हुए उसमें जब निर्मल लाल रंग तथा तीक्ष्ण और छिल दिखने लगेगा, तब हम समझेंगे कि वो पाक, वो जो क्षार है वो अब बनना तैयार हो रहा है। एंड कढ़ाई को क्या करेंगे, उतार लेंगे और कपड़े से फिर उसको छान लेंगे। ठीक है, छानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें फिर से अग्नि पर उसको हम लोग बैठा देते हैं। ठीक है, क्षार को निकाल लिया, उसका फिर से हम अग्नि पर बैठा देते हैं। और ये जो मेरा जो प्रिपेयर था उसको हम क्षार उदक बोलते हैं। ठीक है, और क्षार उदक से 1 कुडब अथवा 1.5 कुडब क्षार जल निकालकर अन्य किसी पात्र पे रख देना है। तो ये जो क्षार उदक प्रिपेयर हुआ उसमें से हम क्या करेंगे, 1 कुडब या 1.5 कुडब करके हम उसको साइड में रख लेते हैं, अलग से निकाल के रख देते हैं। तो देखो फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रग लिए, जो हम पेड़ से तोड़कर काट के निकाले। ठीक है, उसको हम जला देते हैं। जलाने के बाद मेरा जो भस्म बन गया था, इतना क्लियर हुआ सबको। अब जो भस्म है उसको हम कितना लेंगे, 1 द्रोण लेंगे। अब पानी कितना लेंगे, पानी 6 द्रोण लेंगे। तो उसको हम बड़ा सा वेसल में लेकर के उसको हम जलाएंगे। ठीक है, जलाने के बाद जब हम उसमें देखेंगे निर्मल लाल तीक्ष्ण और जब पिछिल हो गया, थोड़ा स्लाइमी हो गया है, तब क्या करेंगे, हम ये जो कढ़ाई है इसको हम उतार लेंगे। उतारने के बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई को हम छान लेंगे दूसरे बर्तन पे। ठीक है, दूसरे कढ़ाई पे हम छान देंगे। तो छानने के बाद हम क्या करते हैं, अब जो मेरा जो निकला, छानने के बाद जो मेरा रेसिड्यू निकला उसका नाम होता है क्षार उदक। ठीक है, और क्षार उदक में से ही हम 1 कुडब, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी ने बोला है, 1 कुडब और 1.5 कुडब हम साइड में निकाल करके रख देंगे। ठीक है, फॉर फर्दर यूज। इसमें से हम 1 कुडब या 1.5 कुडब करके कुछ मात्रा है, इसको हम साइड में करके रख देंगे। ठीक है, और बचा कुचा जो हो गया वो होता है क्षार उदक, उसको हम लोग क्षार उदक बोलते हैं। तो क्षार उदक कैसे बना, जो हम लोग ने भस्म लिया, भस्म को 6 द्रोण पानी लिया और 1 द्रोण भस्म लिया, उसको हम लोग ने कढ़ाई में रखा, कढ़ाई में जला दिया। जलाने के बाद उसमें जब निर्मल लाल कलर तीक्ष्ण जब हो गया, जब वो पिछल हो गया, उसको हम कढ़ाई से उतार लेंगे, उसको छान लेंगे। छानने के बाद उसमें 1 से 1.5 कुडब साइड में करके रख दिए, और उसको फिर हम क्या करते हैं, अग्नि में दे देते हैं। अग्नि में देने के बाद जो प्रिपेयर होता है, वो जो बनता है वो डेट इज क्षार उदक। ठीक है, अब देखो ये जो क्षार उदक है, ये क्षार उदक ही ऋतु प्रतिसारिणी क्षार होता है।
ये होता है मृदु प्रतिसारणीय क्षार, ठीक है। मृदु प्रतिसारणीय क्षार, ये क्षार उदक की, ये मेरा मृदु क्षार प्रिपेयर हो गया। अब क्या करना है, अब हमको मृदु से मध्यम क्षार बनाना है। तो मृदु से मध्यम क्षार बनाने के लिए हमको कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ द्रव्य डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्षार उदक जो मुझे मेरा मृदु प्रतिसारणीय क्षार है, इस पे हम कुछ द्रव्य डालेंगे। वो होता है शंकनाभिधि, मतलब शंख के साथ और भी बाकी सारे द्रव्य। तो देखो इसके अंदर क्या है, मेनली जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज शंखनाभि। तो इसमें हम 4 इंग्रेडिएंट डालते हैं, उसको मिला करके शंखनाभिधि बोलते हैं। मतलब शंखनाभिधि मतलब शंख नाभि रहता है प्लस बाकी के 3 इंग्रेडिएंट। तो क्षार उदक के साथ हम क्या क्या 4 इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, एक होता है कट शर्करा, दूसरा होता है भस्म शर्करा, तीसरा होता है क्षीरपाक और चौथा होता है शंखनाभि। तो हम क्षार उदक के साथ जो मेरा यहाँ पे बन गया था, क्षार उदक के साथ अगर हम ये जो 4 द्रव्य डाल देंगे, कितने कितने क्वांटिटी में डालेंगे, ये जो क्षार उदक है ये मेरा 2 द्रोण बने रहेगा, ठीक है। और ये जो मेरा शंखनाभि है ये मेरा 8 पल रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो मेरा बनेगा रिजल्ट है वो होगा मेरा मध्यम क्षार, ठीक है। अब मध्यम क्षार में जब हम अच्छा, ये भैया ये शंखन आदि जिसको बोल रहे हैं, इसके अंदर ये 4 चीज है। हाँ, इसके अंदर ये 4 चीज है। नहीं, ये शंखनाभिधि मतलब शंख है प्लस आदि, शंखनाभि है प्लस आदि। शंखनाभि के अंदर 4 इंग्रेडिएंट है, तो उसके अंदर एक शंखनाभि आ रहा है, क्षीरपाक आ रहा है, भस्म शर्करा और कट शर्करा। तो ये 4 इंग्रेडिएंट बना करके हम लोगों ने क्या बनाया, 8 पल की क्वांटिटी में हम ये मध्यम क्षार बना दिए। अब मध्यम क्षार तो मेरा बन गया। अब तीक्ष्ण क्षार कैसे बनेगा, अब जब हम ये मध्यम क्षार में जब हम कुछ और द्रव्य डालेंगे, जो तीक्ष्ण द्रव्य डालेंगे जैसे कि दंती, द्रवंती, ठीक है, वो तब मेरा बन जाएगा तीक्ष्ण क्षार, जिसका और एक नाम है पाक्य क्षार। तीक्ष्ण क्षार को ही पाक्य क्षार बोलते हैं, ठीक है। और जो मृदु क्षार है उसका और एक नाम होता है संव्यूहिम, ठीक है, ये याद रखना, संव्यूहिम को ही मृदु क्षार बोलते हैं, जो मेरा क्षार उदक था। तो तीक्ष्ण क्षार बनाने के लिए शंखनाभि जो मेरा बना, यहाँ पे जो मेरा ये वाला जो बना, ये दोनों मिलाकर के जो बना, यानी क्षार उदक प्लस ये 4 इंग्रेडिएंट बना के बना, ये तो मेरा मध्यम क्षार बन गया। मध्यम क्षार बनाने के बाद प्लस हम उसमें दंता आदि मतलब दंती, द्रवंती आदि, लांगली, ये सब सारे तीक्ष्ण द्रव्य अगर हम ऐड कर देंगे शुक्ति प्रमाण में, इसका डोज होना चाहिए शुक्ति प्रमाण, तो तब मेरा बन जाएगा तीक्ष्ण क्षार और पाक्य क्षार, ठीक है। तो देखो अब मैं रीड करता हूँ, देखो क्लियर होगा अब। और उसके पहले जो मैंने पढ़ा था कि यहाँ से एक अलग कर देते, अगर तीक्ष्ण बनाना हो, यहाँ से जो मैं गोमूत्र ऐड कर रहा हूँ वो तीक्ष्ण बनाने के लिए मैं यहाँ से एक अलग कर दे रहा हूँ, बट मेरा सीक्वेंस यही मेंटेन होगा, ठीक है। इसको हम साइड में एक तीक्ष्ण बनाने के लिए हम इसमें गोमूत्र भी ऐड कर सकते हैं, फिर 21 बार छान लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर से रीड करता हूँ, देखो अब क्लियर होगा। जो क्षार है वो हम 1 द्रोण लिए और 6 द्रोण पानी लिए। उसके बाद हम क्षार को तेज बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला कि गो आदि मूत्र का भी यूज कर रहे हैं और 21 बार छान ले रहे हैं। तो यहाँ से देखो, अगर हम तीक्ष्ण अगर यहाँ से हम बनाना चाहें तो यहाँ से हम गोमूत्र को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम अगर नहीं बनाना तो फिर हम ये वाला सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे जैसा हम लोग ने देखा। तो देखो यहाँ पे देखो हम लोग ने यहाँ पे थे, हाँ। तो यहाँ पे 6 द्रोण पानी मिला है। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसमें एक कढ़ाई लिए, कढ़ाई में क्या धीरे धीरे चलाना है। उसके बाद जब वो निर्मल लाल रंग और तीक्ष्ण पिछल हो जाएगा तब हम कढ़ाई को उतार लेंगे, फिर उसको छान लेंगे। छानने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम उसमें क्या 1 कुडव या 1.5 कुडव निकाल लेंगे और उसको फिर हम कढ़ाई में चढ़ा देते हैं। फिर देखो अग्नि पर चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद जब मेरा जो बनेगा, पकने के बाद जो मेरा बनेगा वो होता है क्षार उदक। और ये जो क्षार उदक है ये मेरा मृदु क्षार है। अब मृदु क्षार में जब हम भस्म शर्करा, क्षीरपाक, शंखनाभि, देखो ये 4 द्रव्य, दैट इज पहला कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीरपाक, शंखनाभि, अगर ये मिला देते हैं, मतलब कैसे में कितना क्वांटिटी मिलाएंगे, 2 द्रोण मेरा जो क्षार उदक वो रहेगा एंड 8 पल मेरा शंखनाभि रहेगा, ठीक है। मतलब ये 4 इंग्रेडिएंट रहेगा, उसको मिला करके मेरा मध्यम क्षार बन जाता है। देखो मध्यम क्षार बन जाता है, ठीक है। और मध्यम क्षार को अगर हम उस मध्यम क्षार के अंदर अगर मान लो दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, ये सब तीक्ष्ण द्रव्य ऐड कर दे, तब मेरा कितने मात्रा में शुक्ति प्रमाण में अगर हम ऐड कर दे तब मेरा तीक्ष्ण क्षार बन जाएगा, ठीक है। और इस क्षार को हम तीक्ष्ण क्षार या पाक्य भी बोलते हैं और मृदु क्षार को हम संव्यूहिम भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ कैसे हम लोगों ने बनाया क्षार, मृदु मध्यम तीक्ष्ण क्षार?